और आज की बड़ी खबर चीन की चालबाजी से जुड़ी। डोकलाम विवाद पर तनातनी के बीच सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक लेख छपा है जिसमें भारत और चीन के बीच टकराव के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा गया है। लेख में लिखा है कि भारत के पीएम मोदी ने चीन के साथ टकराव का रास्ता चुना है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में यह खबर छपी है। ग्लोबल टाइम्स लगातार भारत के खिलाफ आग उगलता रहा है और अब सीधा निशाना पीएम मोदी और उनके कामकाज के तरीके पर चीन ने टकराव के लिए प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को निशाना बनाया है। मोदी के अमेरिका दौरे के बाद ही डोकलाम विवाद शुरू हुआ है, तो लपेटे में भारत अमेरिका के संबंधों को भी लिया है। बेहतर रिश्ते की जगह टकराव चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी, ये सब कुछ कहा गया है चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में। ये सरकारी अखबार है चीन का और आमतौर पर चीन की सरकार क्या सोच रही है उसी को परिलक्षित करने वाला इसे माना जाता है। यानी चीनी सरकार के माउथपीस के तौर पर देखे जाने वाले चीनी ग्लोबल टाइम्स के हवाले से खबर कि प्रधानमंत्री मोदी चीन से बेहतर रिश्ते की जगह टकराव चाहते हैं। चीन अमेरिका के बीच टकराव का फायदा उठा रहे हैं पीएम मोदी। मोदी के अमेरिका दौरे के बाद ही डोकलाम विवाद हुआ है। ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर आइए आपको बताते हैं। डोकलाम के इलाके में भारत लगातार सेना की मौजूदगी बढ़ाता जा रहा है। भारत का नेतृत्व बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच मतभेद का फायदा उठाना चाहता है। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत दोनों देशों के रिश्तों में टकराव पैदा कर रहा है। मोदी दोनों देशों के बीच टकराव में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भारत के मौजूदा राजनीतिक माहौल में भारत के नेताओं के लिए चीन से बेहतर रिश्ते की जगह टकराव का रास्ता ज्यादा आसान बन गया है। आगे ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है, मोदी ने टकराव का रास्ता चुना है क्योंकि उन्हें लगता है कि चीन को चुनौती देकर वो दक्षिण एशिया में भारत का दबदबा बनाए रख सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स चीन के अखबार में मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा गया है, भारत और चीन के बीच ताकत का अंतर यह बताता है कि भारत अकेले चीन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके लिए भारत को अमेरिका और जापान की मदद लेनी होगी। डोकलाम को लेकर विवाद मोदी के अमेरिका दौरे के ठीक बाद शुरू हुआ। अमेरिका भारत के जरिए चीन को चुनौती देना चाहता है। मोदी इसी का फायदा उठाकर अमेरिका के साथ राजनीतिक और सामरिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। भारत अमेरिका के रिश्तों पर भी निशाना साधा। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये जो नई चाल चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से सामने की गई है जिसमें सीधे सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए भारत और अमेरिका के संबंधों को भी लपेटे में लिया गया है, इसे चीन की बौखलाहट के नजरिए से कैसे देखा जाए? लेकिन यहाँ ब्रिक्स सम्मेलन बहुत जल्दी होने वाला है, शिखर सम्मेलन जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को शिरकत करना है। इसका ऐलान भी विदेश मंत्रालय की तरफ से किया जा चुका है। ये भारत को जरूर निश्चित तौर पर चीन के मुखपत्र द्वारा उकसाने की कोशिश हम के तौर पर देख सकते हैं कि बार बार भारत को उकसा करके इस तरह की बातें ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से की जा रही हैं कि भारत खुद ही आने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अपना हाथ पीछे खींच ले। और अगर ऐसा होता है तो पूरी विश्व को चीन दिखा सकेगा कि इतने बड़े सम्मेलन से, जो कि एक पीस के लिए, शांति के लिए और आपसी सद्भाव के लिए एक साथ मिलकर के आर्थिक तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स समूह है, उसका सम्मेलन इस बार चीन में होना था, उससे भारत ने हाथ पीछे खींच लिए। मैं आपको साफ कर दूं कि भारत की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जाएंगे और मुझे लगता है कि ये चीन की डोकलाम विवाद को लेकर के भारत को उकसाने की ही कोशिश है कि भारत को नीचा दिखा सके, विश्व समुदाय के सामने ये पेश कर सके कि भारत चीन के साथ इस ब्रिक्स सम्मेलन के लिए सहयोग नहीं कर रहा है। इसलिए बार बार इस तरह की लेख लिखी जा रही है और भारत पर दबाव बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन आप इस बात को भी देखेंगे कि ग्लोबल टाइम्स लगातार इस तरह के आर्टिकल्स कर रहा है जिससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि अगर माउथपीस इस तरह का आर्टिकल कर रहा है, अगर मुखपत्र के जरिए से इस तरह की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं चीन सरकार का उसको समर्थन जरूर हासिल है। यानी डोकलाम विवाद के जरिए चीन की सरकार भी भारत को कहीं ना कहीं एक संकेत देना चाह रही है कि अपने फोर्सेस वापस खींचे, वरना चीन अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से पीछे नहीं हटेगा। और अमेरिका को बीच में ला करके ये साधने की कोशिश की जा रही है कि भारत अमेरिका के करीब जा रहा है, इस वजह से चीन से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं कि कहीं ना कहीं नीयत जरूर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में के मामले को लेकर के भारत को उकसाने की है, लेकिन भारत ऐसा करेगा नहीं, जो हमें सूत्रों से संकेत है, और प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। तो भले ही ब्रिक्स सम्मेलन से हटाने की कोशिश हो भारत को चीन की, लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि ब्रिक्स सम्मेलन में भारत जरूर जाएगा। और इस बीच ग्लोबल टाइम्स चीनी सरकारी अखबार के माध्यम से भारत को उकसाने का ये ताजा प्रयास। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।